नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड विधानसभा में झारखंड में आदिवासियों की आबादी कम होने का बड़ा दावा किया है। उन्होंने मुसलमान समुदाय की तेजी से बढ़ती आबादी का जिक्र करते हुए हेमंत सरकार से एनआरसी कराने की मांग की। दरअसल सदन में परिसीमन का मुद्दा उठाए जाने के बाद इस पर पक्ष और विपक्ष के सदस्य आपस में उलझ पड़े। बाबूलाल मरांडी ने आदिवासी जनसंख्या घटने पर विधानसभा और लोकसभा की सीटों के साथ साथ नौकरियों पर दूरगामी प्रभाव पड़ने की भी बात कही। एसटी और एससी को जो रिजर्वेशन मिला हुआ है संविधान में आबादी के प्रोपोर्शनेट, पहले लोकसभा और विधानसभा में दिया, बाद में सरकारी सेवाओं में देश के सभी राज्यों में आबादी के प्रोपोर्शनेट। और जैसे जैसे आबादी घटेगी ये दुष्परिणाम होगा। लेकिन आबादी क्यों घटा, हम तो यही कह रहे हैं सरकार से, भाई आप मेरे पास या तो कमीशन बैठाइए, जांच कराइए। हम कहाँ कह रहे हैं, या तो आप हमको कहिए कि यहाँ से लिख करके दीजिए कि झारखंड में एनआरसी करवाइए। आखिर या तो आप ही कोई कमीशन बनाइए और एक एक आबादी को देखें कौन आबादी कैसे घटा है और कौन आबादी कहाँ बढ़ा है। और मंत्री जी जैसे कह रहे थे कि शहर में, मैं मानता हूँ, लेकिन संथाल परगना में कोई शहर नहीं है, वहाँ पर 16-17% आबादी कम हुआ है ट्राइबल की। ये हमें विचार करना पड़ेगा, गंभीर सवाल है, गंभीर मसला है ये। कोई ऐसा नहीं है कि जैसे तैसे हम भाषण दे करके वोट की राजनीति के लिए हम निकल जाएंगे। चलिए, राज्य में सबसे अधिक आदिवासी भुगते की अध्यक्ष महोदय। बाबूलाल मरांडी के बयान पर पलटवार करते हुए मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा घुसपैठ असम में हो रही है, बीजेपी वहां एनआरसी क्यों लागू नहीं करती। देखिए, भाजपा के पास ऐसे सांप्रदायिक मुद्दों के अलावा अब कुछ बचा नहीं। असम में क्यों नहीं लागू करा ले रहे? सबसे ज़्यादा जो है बात हेमंत बिश्व शर्मा करते रहे हैं, तो वहाँ क्यों नहीं कर ले रहे? और कहीं भी किसी भी प्रकार से सत्ता में आना या फिर लोगों के बीच लड़ाई लगाना, ये सब में महारत हासिल है भाजपा को, लेकिन उनका ये कार्ड अब फेल होने लगा है, उन्हें समझना चाहिए। बोकारो विधायक श्वेता सिंह और राजमहल विधायक मोहम्मद ताजुद्दीन ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे बीजेपी का पॉलिटिकल स्टंट बताया। उनका कहना, जो भी वक्तव्य था, जो उन्होंने सदन के अंदर कहा वो भी मैंने सुना, और जो सदन के बाहर यहाँ कह रही थी वो भी मैंने सुना। और ये चीज़ें हैं कि किसकी मतलब आदिवासी से शादी हो, यहाँ के स्थानीय लोगों से शादी हो, उनका हक क्या हो, ज़मीन जायदाद जो भी चीज़ें हैं, और वो यहाँ के मतलब रहने वाले, यहाँ के वासिंदा हो जाते हैं। इनडायरेक्टली वो जो सवाल कर रही हैं या फिर जो इल्ज़ाम लगा रही हैं वो खुल के बात करेंगी तो आपको भी सुविधा होगा बात करने में, और मुझे भी होगा। ये तो गुमराह करने वाली बात है कि आप सही में क्या चाहती हैं, कि क्या बाहर के लोग यहाँ पे आकर के शादियाँ हो या ना हो, क्योंकि वो भी तो कहीं ना कहीं से आई हुई हैं, वो भी तो यहाँ की बहू ही है ना। तो इन सब सीधा सारा जो मुद्दा सदन में बिल्कुल, हाँ, वो कितना जायज़ मानती है? देखिए, मैं यही चाहती हूँ, मैं ही नहीं, हर कोई झारखंड में जितने भी लोग हैं वो यही चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी हम लोग हैं वो सुरक्षित रहें। अब उसके लिए सरकार के संज्ञान में ये चीज़ें हैं और सरकार अपना निर्णय ले रही है, अपना काम कर रही है। एनआरसी लागू करने की बात, एनआरसी लागू, देखिए, अगर सूटेबल है हमारे झारखंड के डेमोग्राफी पे, अगर वो सूटेबल है, लोगों को सही है, सुरक्षित है हमारे लिए, तो 100% ये होना चाहिए। जो चीज़ें सही है हमारे लिए, क्या सरकार के हेमंत सिंह के माननीय जो मुख्यमंत्री हैं उनके भी संज्ञान में ये चीज़ें हैं। सारे लोग आपस में बैठ के ये बातें हो रही हैं कि जो यहाँ हमारे झारखंड के लिए सही है वही निर्णय लिया जाएगा। ऐसा राजनीतिकरण करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा, ना ही यहाँ के लोगों को कुछ भ्रमित करके धूमिल करना, यहाँ बांटना, इसके लिए हम लोग काम करने के लिए नहीं आए हैं। हम अगर यहाँ काम कर रहे हैं, सरकार में हैं, तो हम सुरक्षा देने के लिए हैं, उनको मजबूत करने के लिए हैं, ना कि राजनीतिकरण करने के लिए। काफ़ी सीनियर लीडर कह रहे थे कि वो कैलकुलेशन रखें कि इतना लोग आदिवासी मुखिया हो गए, मुस्लिम से शादी की, तो काउंटिंग उनका अगर सही है और हम भी उनको जवाब उसी ढंग से देने लगे तो शायद हम दोनों में फ़र्क ना बचे। तो ये सब नहीं कह के हम वही कह रहे हैं ना कि इन लोगों को बांग्लादेश की शेख हसीना से बहुत अपनापन है और झारखंड का, इंडिया का मोहम्मद ताजुद्दीन से क्यों नफरत है? नहीं होना चाहिए ना। अच्छा, उन्होंने एनआरसी लागू करने की मांग रखी, वो तो हमेशा रखते आए हैं, क्या दिक्कत है? बॉर्डर उनका, देश उनका, कुछ दिन पहले दोनों माने राज्य और केंद्र भी उनका था, तो वो तो बहुत कुछ कर सकते थे, करने का कुछ तो है नहीं और वो भी जान रहे हैं।
कि होता ही नहीं। जवाब तो पब्लिक दे ही दिया है, बहुत इतना वोट मिलता है, बताइए ना, हिस्ट्री देख लीजिए ना, लगभग 1.5 लाख वोट है बुरी तरीके से। कौन नहीं आए? योगी जी आए, हेमंत बिश्व शर्मा जी तो कैंप कर गए थे, शिवराज सिंह चौहान जी आए, अमित शाह जी आए, सब तो आए, फिर भी पब्लिक तो जो जवाब दिया। देखिए ऐसा नहीं है, शादी करने के लिए ये भारत है, सभी धर्मों का यहाँ मान और सम्मान है, और जो शादी कर लिया तो ऑटोमेटिक है कि उस संपत्ति का हकदार है, किसी नहीं होगा, तो फिर पति पत्नी हो गया ना, एक दूसरे का पूरक है, इसलिए इस पर कहीं कोई ज़्यादा। लागू का मांग ये किए हैं बाबूलाल, एनआरसी लागू करिए। तो प्रधानमंत्री जी भी मांग कर रहे हैं, बाबूलाल जी थोड़े कर रहे हैं, और बॉर्डर पर वही सुरक्षा पूरा लगाए हुए हैं, तो वहीं से जब आएगा ही नहीं तो एनआरसी का मामला कहाँ है? तब नहीं आ रहा बांग्लादेशी एक भी नहीं। कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भविष्य के गर्व की बात है, ये तो भविष्य की बात है, लेकिन बॉर्डर किनके हैंड में है? बॉर्डर कोई माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के हैंड में तो है नहीं, पूरा सुरक्षा लगाए हुए हैं बॉर्डर पर, फिर भी पाकिस्तान से घुसपैठा जा रहा है, और घुसपैठी आ रहे हैं तो इसका मतलब कि उनका सीमा सुरक्षा जो है सो कमज़ोर है, सिक्योरिटी कमज़ोर है। तो देखा और सुना आपने, झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करने के लिए एनआरसी लागू करने का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। बहरहाल इसको लेकर राज्य में जमकर सियासत हो रही है और ये देखने वाली बात होगी कि आगे इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाया जाता है।